रात आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रही है। हवा में हल्की सी ठंडक है, मगर यह ठंडक मौसम की नहीं, एहसास की है। यूं लगता है जैसे फजा में कोई खामोशी सी सरगोशी गर्दिश कर रही हो, जैसे आसमान ने तुम्हारे दिल का दरवाजा आहिस्ता से खोल कर कहा हो, सुनो, अब तुम्हारी कहानी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा हो, मगर अंदर से एक आवाज बार बार कह रही हो, ये बस आम दिन नहीं है, कुछ बदलने वाला है। कभी एक खामोश सी धड़कन आम धड़कनों से अलग महसूस होती है। कभी हवा का एक झोंका, यूं लगता है जैसे किसी अनदेखे हाथ ने तुम्हारे कंधे को छुआ हो। कभी दिल में अचानक एक बेनाम सी कपकपी उठी है और तुम खुद ही हैरान हो जाते हो कि ये क्यों हुआ। 17 नवंबर से 23 नवंबर तक का ये हफ्ता बिल्कुल ऐसा ही स्टबल मगर ज़बरदस्त मोड़ है, ख़ास तौर पर इक्वेरियस के लिए। ये वो हफ्ता है जिसमें सितारे ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि बहुत नर्म, गहरे और अंदर तक उतर जाने वाले इशारे भेजेंगे। ऐसा हफ्ता जिसमें तुम्हारी धड़कनें किसी नए रिदम पर चलने लगेंगी, तुम्हारी सोच किसी और सतह पर पहुंचने लगेगी और तुम्हारी रूह अपनी ही छुपी हुई मंजिल के करीब महसूस होने लगेगी। आसमान पर कहीं दूर चांद तुम्हारे 12वें घर के किनारों को छूकर आगे बढ़ चुका है और अब तुम्हारे इनर सेल्फ की दरारों में रोशनी उतर रही है। तुम इन यादों को महसूस करोगे जो बहुत अरसे पहले जहन के तहखाने में रख दी गई थी। कोई पुराना ख्वाब, कोई रुका हुआ प्लान, कोई अधूरा एहसास अचानक सामने आ सकता है। ये महज नॉस्टैल्जिया नहीं, ये तुम्हारी रूह का रीसेट है। दूसरी तरफ सैटर्न पाइसेस के गहरे पानियों में बैठकर तुम्हारी सबकॉन्शियस की किताब खोल रहा है। वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम कहाँ अपने आप से सच्चे नहीं थे, कहाँ तुम अपने दिल को चुप कराया, कहाँ तुमने प्रैक्टिकल होने के नाम पर खुद ही अपनी इनर वॉइस को दबा दिया। और इस दौरान वीनस तुम्हारे इमोशनल जोन पर नरम गुलाबी रोशनी डाल रहा है। वो तुम्हारे दिल की सेंसिटिविटी बढ़ा रहा है, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सॉफ्टनेस, तुम्हारी ख्वाहिश को एक नई शफाफियत दे रहा है। कहीं पस मंजर में मार्स तुम्हारे 10वें घर यानी करियर के आसमान पर एक नई हरकत, नई हिम्मत और नई अर्जेंसी पैदा कर रहा है। जैसे वो कह रहा हो, अब तुम वो नहीं रहे जो चंद महीने पहले थे, अब तुम्हारी कहानी को अगले चैप्टर में जाना ही पड़ेगा। ये हफ्ता मामूली नहीं एक्वेरियस, ये तुम्हारी सोल की कोडिंग में स्टबल मगर गहरी एडिटिंग का वक्त है। ये वो वक्त है जब कायनात तुम्हें जोर से नहीं, बहुत आहिस्ता मगर बहुत वाजे अंदाज में कह रही है, अब तुम्हारी अंदरूनी फाइलें अपडेट हो रही हैं। पुराने फेयर, पुराने पैटर्न, पुरानी गिल्ट डिलीट हो रही है। अगर तुम अलाउ करो तो नई वर्जन सामने आएगी। तुम्हारा बुर्ज हवा का है, तुम विजन, आइडियाज, लॉजिक से भरपूर हो, लेकिन इस हफ्ते लॉजिक और दिल दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज करने वाले हैं। तुम खुद से चंद सवाल पूछोगे, मैंने खुद को कब छोड़ा, मैं कब भटक गया, मैं कब सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जीता रहा और कब मैंने अपने दिल की बात सीरियसली ही नहीं ली। ये सवाल तकलीफ दे नहीं रहेंगे, ये तरक्की के दरवाजे बनेंगे। तुम्हारी अंदरूनी आवाज़ पहले से ज़्यादा ऊंची हो जाएगी और तुम इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। और जब किसी एक्वेरियस का दिल अपनी असल आवाज़ सुनने लगे तो फिर मोहब्बत, रिश्ते और दिल की ज़मीन खामोश नहीं रहती। अब कहानी वहाँ आ रही है जहाँ सबसे ज़्यादा धड़कने चाहिए, लव एंड रोमांस की दुनिया में। मोहब्बत हमेशा शोर से नहीं आती, कभी वो बस इतना सा करती है कि दिल की रफ्तार आधे सेकंड के लिए रुक जाती है, सांस एक पल के लिए फंस जाती है और तुम्हें महसूस होता है कि कुछ तो बदला है, चाहे तुम्हें अभी समझ ना आए। क्या इस हफ्ते एक्वेरियस के दिल में ऐसी ही स्टबल, गहरी मगर तकदीरी वाइब्स मौजूद है? अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हारी तन्हाई पहली बार खाली कमरा नहीं लगेगी। ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारी स्पेस में कोई और एनर्जी भी सांस ले रही है। तुम फ़ोन पर स्क्रॉल करते हो, कोई रैंडम प्रोफाइल, कोई कमेंट, कोई नाम दिल को मामूली सा छूकर गुजरता है, लेकिन दिल इसे इग्नोर नहीं करता। चाय का कप हाथ में है, खिड़की के पास बैठे हो,
बाहर कहीं दूर लोग मामूल के कामों में बिजी हैं और तुम अंदर से महसूस कर रहे हो, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कोई मेरे लिए लिखा गया है और वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये ख्याल कोई सेल्फ कंफर्ट नहीं, ये वीनस और मून का मुश्तरका पैगाम है। 18 या 19 नवंबर की रात किसी कन्वर्सेशन का आगाज हो सकता है, किसी से बात चल सकती है, कोई पुराना कॉन्टैक्ट रिवाइव हो सकता है, या कोई नई वाइब्स तुम्हारे अंदर हलचल पैदा कर सकती हैं। वो शख्स शायद अभी ऑफिशियल लव ना हो, लेकिन एनर्जी के लेवल पर तुम्हारे दिल को खामोश नहीं छोड़ेगा। 20 या 21 नवंबर के आसपास कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जिसमें तुम सोचो, ये इंसान बाकी सबसे डिफरेंट क्यों लग रहा है, मैं इसकी तरफ इतना नेचुरली अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। तुम अपने दिल को पहली बार ऐसे ऑब्जर्व करोगे जैसे बाहर बैठकर खुद को देख रहे हो। ये वो जगह है जहाँ यूनिवर्स तुम्हें सॉफ्टली गाइड कर रही है। खुद को कम मत समझो, अपनी अवेलेबिलिटी को चीप मत बनाओ, भागने या प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा इस हफ्ते का सबसे बड़ा लव लेसन यही है, जो ट्रूली तुम्हारी सोल के कंपैटिबल हो वो तुम्हारे स्पिरिट की तरफ खींच कर आएगा, तुम्हारे पीछे भागने से नहीं, तुम्हारे अपने आप होने से। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो ये हफ्ता तुम्हारे और पार्टनर के दरमियान खुलासा और नरमी लेकर आएगा। पिछले हफ्तों में अगर लफ्ज़ों ने दिल को ज़ख्मी किया, अगर खामोशी ने फासले बढ़ा दिए, अगर किसी गलत फहमी ने प्यार की बुनियादों को हिला दिया, तो अब वो सब स्लो मोशन में हील होना शुरू होगा। मरकरी अपने पेचीदा लूप छोड़कर सीधी डायरेक्शन में चलने वाला है, और जब कम्युनिकेशन का सियारा सीधा चलता है तो इंसानों के दरमियान भी समझ की लकीरें सीधी होने लगती हैं। 19 या 20 नवंबर के आसपास कोई हल्का सा सीन हो सकता है। शायद तुम दोनों एक साथ बैठे हो, मौजू कोई मामूली हो, लेकिन दरमियान में कोई ऐसी बात निकल जाए जो दिल के अंदर तक उतर जाए। शायद वो बस इतना कहें, मुझे पता है तुम थक गए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद तुम इतना कह दो, मुझे तुमसे कहीं लड़ना नहीं आता, बस खुद से लड़ते लड़ते तुम पर भी गुस्सा आ जाता है। और यही छोटे छोटे जुमले रिश्ते को दोबारा सांस लेने का मौका दे देंगे। इस हफ्ते रिश्ते को बचाने, मजबूत करने, हील करने के लिए बड़ी स्पीचेस की नहीं, नर्म जेस्चर्स की ज़रूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि एक ही छत के नीचे हो मगर दिल साथ नहीं, तो इस हफ्ते वो डिस्टेंस कम हो सकता है। अगर तुम ईगो की बजाय एहसास को थोड़ा आगे आने दो। और अब दिल की वो गली जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है, शादी में डिले, रिश्तों का अटक जाना, बार बार बात बनकर टूट जाना। कुछ इक्वेरियस लोग अरसे से ये सवाल दिल में लिए बैठे हैं, मेरे नसीब में साथ क्यों नहीं लिखा, क्यों हर जगह बात बनते बनते रुक जाती है, आखिर मसला मुझ में है या वक्त में। इस हफ्ते सैटर्न इस सवाल का एक नए एंगल से आंसर करेगा। सैटर्न हमेशा डिले से जुड़ा होता है, लेकिन डिले का मतलब हमेशा सज़ा नहीं होता, बहुत दफ़ा प्रोटेक्शन होता है। तुम्हारी सोल अभी जिस लेवल पर थी, शायद इस लेवल पर सही इंसान का एंट्री करना मुमकिन ही नहीं था। शायद तुम खुद कंप्रोमाइज़ कर लेते या किसी ऐसे शख्स को एक्सेप्ट कर लेते जो तुम्हारी रूह से मैच नहीं करता। इस हफ्ते तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही नरम मगर वाज़े रियलाइजेशन निकलेगी, जो रुका था वो शायद मेरा था ही नहीं, जो आएगा वो देर से आएगा, लेकिन सही वक्त पर, सही शक्ल में, सही नियत के साथ आएगा। 20 से 23 नवंबर के दौरान कोई साइन आ सकता है, कोई बात, कोई ख्वाब, कोई रैंडम लाइन किसी वीडियो में, कोई पोस्ट, कोई रिलेटिव की बात जो तुम्हारे दिल को थोड़ा हल्का कर देगी। खुद को रिजेक्ट मत समझो, खुद को तैयार समझो। अब आते हैं दो अलग एनर्जीज पर, मेल इक्वेरियस और फीमेल इक्वेरियस। मेल इक्वेरियस अमूमन अपने दिल को अकल के पीछे छुपा कर रखता है, वो प्रैक्टिकल बातें करता है, फ्रीडम की बात करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, लेकिन जब दिल की बात आती है तो खामोश हो जाता है। इस हफ्ते इसके अंदर वो खामोश दीवार हल्की सी टूट सकती है। किसी खास औरत का ख्याल अब सिर्फ जहनी कशिश नहीं रहेगी, दिल की ज़रूरत महसूस होने लगेगा। वो सोच सकता है, मैं इस इंसान के साथ ऑथेंटिक हो सकता हूँ, मैं इसके सामने डर के बगैर अपनी कमज़ोरी दिखा सकता हूँ। अगर वो कमिटेड है तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा इमोशनली प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो किसी के बारे में कंफ्यूज था
तो इस हफ्ते इस कन्फ्यूजन के पीछे छुपी सच्चाई वाज़ेह हो सकती है। और अगर वो किसी से दूर जाने का सोच रहा था तो सैटर्न इसको ये भी दिखा सकता है कि शायद वो डिस्टेंस इसकी अपनी फेयर की वजह से था, ना कि रियलिटी की वजह से। दूसरी तरफ इक्वेरियस औरत वो इनवर्डली बहुत पकीज़ा, बहुत इंट्यूटिव और बहुत डीपली इमोशनल होती है। चाहे वो बाहर से कितनी भी कूल, इंडिपेंडेंट और डिटैच क्यों ना लगे, इस हफ्ते इसकी इनर साइड पूरी तरह खुलेगी। 18 से 21 नवंबर के दौरान वो छोटे छोटे सिग्नल से बहुत बड़ी बात समझ जाएगी। कोई मर्द अगर सिर्फ फन, टाइम पास या सेल्फ ईगो के लिए इसके करीब आ रहा होगा तो इसे साफ पहचान लेगी। कोई अगर वाकई इसकी एनर्जी, इसके माइंड, इसके ड्रीम्स को रिस्पेक्ट करता होगा तो वो दिल के अंदर एक सॉफ्ट सी जगह बना लेगा। वो अपने आप से कहेगी, मैं अब खुद को डिस्काउंट पर नहीं दूंगी। जो भी आएगा मेरे सच से डील करेगा, मेरी रूह से कनेक्ट करेगा, वरना दरवाज़ा बंद है। यानी इस हफ्ते एक्वेरियस फीमेल के लिए क्लैरिटी और हीलिंग साथ साथ चलेंगे। जब दिल में लव की ज़मीन इस तरह साफ होने लगे तो अगला इम्तिहान हमेशा घर, खानदान और रिश्तों के दरमियान आता है। घर कभी सिर्फ ईंटों और रंगो रोगन से नहीं बनता, वो एनर्जी से बनता है। वो उन लोगों के दिलों से बनता है जो वहाँ रहते हैं। इस हफ्ते एक्वेरियस के घर में वो एनर्जी बदलने वाली है जो पिछले कुछ दिनों में भारी, उलझी हुई और थकी हुई महसूस हो रही थी। तुमने शायद महसूस किया हो कि पिछले दिनों घर में छोटी छोटी बातों पर दिल ज़्यादा जलता था। कोई टोन, कोई कमेंट, कोई खामोश रद्द-ए-अमल सीने में खंजर बन जाता था। अब मरकरी का डायरेक्ट होना तुम्हारे चौथे और तीसरे घर के दरमियान कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन दोनों में नरमी और क्लैरिटी डाल रहा है। तुम देखोगे कि वही लोग, वही माहौल, वही रूटीन, लेकिन अंदर से मेहरबानी थोड़ी बढ़ गई है। जिस बात पर पहले बस ईगो की दीवार उठ जाती थी, अब वहाँ थोड़ा सा स्पेस मिलेगा कि कोई किसी की बात सुन भी ले। इस तस्वीर के अंदर एक बहुत अहम किरदार है एक्वेरियस हाउसवाइफ। वो औरत जो खुद को अक्सर सबसे आखिर में रखती है। वो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए सोचती है, सबके लिए बनाती है, सबके गम सुनती है, सबके मूड बर्दाश्त करती है और आखिर में उससे बस इतना कहती है, चलो कल देखेंगे। इस हफ्ते कायनात इसके लिए छोटे छोटे कंफर्ट भेज रही है। कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई फैमिली मेम्बर बस इतना कह दे, आज तुम सिर्फ बैठो, मैं कर लूँगा। कोई छोटा सा गिफ्ट, कोई तारीफी जुमला, कोई हग, कोई अचानक कॉफ़ी, कोई तुम ना होती तो वाला मोमेंट, ये सब इसके अंदर ईयर्स की थकन में थोड़ी सी रोशनी डाल सकता है। अगर तुम एक्वेरियस औरत हो और घर संभालती हो तो तुम इस हफ्ते अपने आप को पहली बार थोड़ा देखा हुआ महसूस करोगी। तुम्हारी आंखों में नमी भी आ सकती है, लेकिन वो कमज़ोरी नहीं, रिलीफ की होगी। अगर घर में एक्वेरियस मर्द है तो वो इस हफ्ते फैमिली की डायनामिक्स को ज़्यादा सीरियसली ले सकता है। वो किसी मसले को इग्नोर करने की बजाय इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। किसी रिलेटिव के साथ बेहतर बात करेगा, किसी ज़रूरत को पूरा करेगा जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। दोस्ती और सोशल लाइफ में कोई पुराना दोस्त अचानक रिकनेक्ट कर सकता है। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई मिल बैठना, कोई प्लान, ऐसा लग सकता है जैसे ज़िंदगी तुम्हें याद दिलाना चाहती हो कि तुम अकेले नहीं हो। तो अगर तुम टीचर, इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर हो तो ऑडियंस तुम्हारी बात ज़्यादा महसूस कर सकती है। तुम्हारी सिंसेरिटी, एनर्जी और वल्नरेबिलिटी लोगों के दिल तक पहुंचेगी। घर और सोशल वर्ल्ड में ये सॉफ्टनेस, ये नई अंडरस्टैंडिंग अब तुम्हें अगले मैदान की तरफ धकेलती हैं जहाँ ख्वाब अमल से मिलते हैं। तुम्हारा 10वां घर इस हफ्ते खामोश नहीं है। वहाँ मार्स मौजूद है जो कहता है, अगर तुम चलने को तैयार हो तो रास्ता तेज़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम बैठे रहे तो बेचैनी खुद तुम्हें उठा देगी। करियर में स्टैग्नेशन अब ज़्यादा देर पॉसिबल नहीं। अगर तुम जॉब करते हो तो इस हफ्ते 2 चीज़ें खास महसूस होंगी। एक, तुम्हारी जिम्मेदारी किसी न किसी शक्ल में बढ़ेगी। दूसरी, तुम्हारी आइडेंटिटी भी साथ साथ बढ़ सकती है। कोई तुम पर ट्रस्ट करेगा, कोई तुम्हें कोई अहम चीज़ हैंडल करने को देगा। ये वो वक्त है जहां मैं देख लूँगा जैसे एटीट्यूड की बजाय मैं आगे बढ़ के ये कर सकता हूँ वाला रवैया तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। मिड वीक यानी तकरीबन 19 या 20 नवंबर को कोई ऐसी बात हो सकती है जो अभी छोटी लगे मगर आगे जाकर
बड़ा इफेक्ट डालें। कोई मीटिंग, कोई ईमेल, कोई दिल में आने वाला आइडिया, कोई शॉर्ट डिस्कशन जिसके अंदर फ्यूचर का सीड छुपा हो। अगर तुम बिजनेस में हो तो दिल चाहेगा कि कुछ नया किया जाए, लेकिन इस हफ्ते यूनिवर्स कह रही है साथ साथ प्लानिंग करो, जोश को स्ट्रेटजी के साथ मिक्स करो, वरना मार्स की जल्दबाजी तुम्हें बाद में सर पकड़ने पर मजबूर कर सकती है। नई पार्टनरशिप, नई इन्वेस्टमेंट या नया बड़ा रिस्क लेते वक्त इंट्यूशन के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी भी देखो। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता जहन के लिहाज से बहुत एक्टिव है। सोच तेज है, आइडियाज आ रहे हैं, मगर थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी साथ हैं। अगर तुम टाइम टेबल थोड़ा सा बना लो या किसी दोस्त के साथ मिलकर पढ़ लो या ऑनलाइन किसी अच्छे सोर्स से प्रॉपर गाइडेंस ले लो, तो यही वीक अगले एग्जाम या टेस्ट के लिए मजबूत बेस बना सकता है। कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया कोर्स, कोई नई स्किल्स तुम्हारी इंटरेस्ट लिस्ट में भी आ सकती है और मुमकिन है यही तुम्हारी फ्यूचर डायरेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करे। करियर और तलीम के मैदान में ये हफ्ता तुमसे बस एक बात मांग रहा है, खुद को कम मत समझो, अपनी कैपेसिटी पर डाउट मत करो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है जो अगला स्टेप लेने के लिए चाहिए। माली लिहाज से यह हफ्ता एक हाथ से टेस्ट देगा और दूसरे हाथ से छोटा सा रिवार्ड भी। एक तरफ 20 या 21 नवंबर के इर्द गिर्द कोई सडन एक्सपेंस सामने आ सकता है। बिजली का बिल, घर का खर्च, किसी की मदद, किसी सिस्टम की खराबी या कोई छोटा बड़ा ऐसा काम जिसका तुमने प्लान नहीं किया था, वो तुम्हें आर्जी तौर पर फ्रस्ट्रेट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर तुम ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में हो, तो तुम्हारी मेहनत का कोई छोटा सा रिजल्ट इस हफ्ते आने के इम्कानात है। कोई ऑर्डर, कोई क्लाइंट, कोई पेमेंट क्लियरेंस, कोई एप्रिसिएशन, कोई स्पॉन्सर्ड काम, ये सब चीज़ें चाहे बहुत बड़ी ना हो, लेकिन तुम्हें ये फील कराएंगी कि तुम स्टक नहीं हो। वीनस और जुपिटर तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि पैसा तब ब्लेसिंग बनता है जब वो तुम्हें सिक्योर करे, ना कि तुम्हारा ईगो इन्फ्लेट। इस हफ्ते बड़ी इन्वेस्टमेंट, लोन या किसी रिस्की स्कीम में जंप करने की बजाय रिसर्च पर फोकस रखो। पैसा खर्च करो, लेकिन होश के साथ। ऐसा खर्च करो जो वाकई तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे पीस को सपोर्ट करे। जहाँ जहन इतना एक्टिव हो, जहाँ दिल इतनी डेप्थ से फील कर रहा हो, वहाँ जिस्म थकन महसूस किए बगैर रह ही नहीं सकता। इस हफ्ते नेक, शोल्डर, आंखें और डाइजेशन खास तौर पर हसास रह सकते हैं। ज़्यादा थिंकिंग, ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन या बेतरतीब खाना तुम्हें अनईजी कर सकता है। तुम्हें अपने जिस्म के छोटे छोटे सिग्नल सीरियसली लेने होंगे। अगर बॉडी कह रही है सो जाओ, तो और स्क्रॉल मत करो। अगर दिल कह रहा है खामोश होकर बैठो, तो हर टाइम किसी चीज़ से खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो। ये वीक माइंड हैवी है, इसलिए सोल को आराम देना इतना ही ज़रूरी है जितना बॉडी को। इमोशनली कोई एक डीप बात तुम्हारे दिल को प्रेशर भी दे सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस हफ्ते कोई एक खूबसूरत मोमेंट ये प्रेशर भी कम कर देगा। इक्वेरियस, इस हफ्ते यूनिवर्स तुमसे बिल्कुल सीधी, सच्ची, नरम जबान में ये कह रही है, तुम रुके हुए नहीं हो, तुम संभाले जा रहे हो। जो तुमसे लिया गया वो बोझ था, जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हारा हक है। सैटर्न तुम्हें ये सिखा रहा है कि डिले हमेशा डिनाइल नहीं होता। कभी कभी रास्ता रोक दिया जाता है ताकि तुम गलत मोड़ पर दूर तक ना निकल जाओ। यूनिवर्स कहती है अपनी इनफरादियत पर फख्र करो, अपने आइडियाज़ पर यकीन रखो, अपनी यूनिकनेस को गिफ्ट समझो, लेकिन रिश्तों की नरमी और मोहब्बत की ज़रूरत को नज़रअंदाज मत करो। तुम्हारी आज़ादी तब मुकम्मल होती है जब तुम इमोशनली इंटीमेसी की कदर भी समझो। तुम इस हफ्ते एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी रूह खुद तुमसे सवाल कर रही है, क्या तुम तैयार हो अपने नए विजन को एक्सेप्ट करने के लिए? अगर जवाब हाँ भी है और थोड़ा डर भी, तो समझ लो कि तुम सही जगह पर हो। ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए सिर्फ तारीखों का मजमुआ नहीं, एक पूरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिल में मोहब्बत के नए दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे वो किसी नए इंसान की शक्ल में हो या अपने आप के साथ नए रिश्ते की सूरत में। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग सॉफ्ट हो रही है, घर की फजा ज़्यादा अमन वाले रंग में रंगी जा रही है। खास तौर पर घर संभालने वाली औरत के लिए कुछ लाइट, कुछ कंफर्ट, कुछ एप्रिसिएशन की सूरत में। करियर के आसमान पर मूवमेंट है,
तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, मगर इसके साथ तुम्हारी पहचान भी बढ़ सकती है। पैसा तुम्हें टेस्ट भी करेगा और तुम्हें सिखाएगा भी कि किसी जगह बस कर देना बेहतर है और किसी जगह सब्र कर लेना। हेल्थ के मामले में तुम्हें खुद अपने साथ मेहरबान होना होगा। सोच से भरे हुए दिमाग के साथ सोया हुआ जिस्म दूर तक नहीं चल सकता। और सबसे बढ़कर ये हफ्ता तुम्हें ये एहसास दिलाने आया है कि तुम टूट कर ख़त्म नहीं हुए, तुम रीशेप हो रहे हो। दोस्तों, अगर इस हफ्ते की ये एक्वेरियस रीडिंग तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं तुमने अपना आप इस कहानी में देखा हो, अगर किसी जगह तुम्हें लगा हो कि हाँ, ये तो वाकई ही मेरे अंदर ही चल रहा है, तो इसे अपने आप तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों, बहन भाइयों या इस इंसान के साथ शेयर करो जो खुद को इस वक्त स्टक, अकेला या टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तुम में से बहुत से लोग लिखते हैं, हमारी ज़िंदगी रुक गई है, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। और मैं दिल से तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, नाकामी कोई आखिरी सेंस नहीं, वो बस कहानी में एक खामोश वक्फा है, जिसके बाद कायनात तुम्हें नए डायलॉग, नए मोड़ और नई रोशनी के साथ वापस स्टेज पर भेजती है। सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल हमेशा तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सब्र से बनती है। अगर तुमने आज सिर्फ इतना फैसला कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो यकीन जानो आसमान पर लिखाई तुम्हारे हक में म्यूट नहीं रहेगी। अगली वीडियो में हम किसी और बुर्ज, किसी नई सच्चाई, किसी नई रोशनी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अंदर के कायनात को जागने दो, अपनी रोशनी को कम मत होने दो और याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रही है। अल्लाह हाफिज।